नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की विंध्य की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। इन दिनों रीवा शहर में विकास के नाम पर ठेकेदारों के द्वारा शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चारों तरफ बड़े बड़े गड्ढे खोदकर खुला छोड़ दिए गए हैं। सड़कें पूरी तरह उखड़ चुकी हैं। जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। धूल गुब्बारों से जनता बेहाल है, लेकिन उन ठेकेदारों की मनमानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें नियम का कोई ख्याल नहीं है। कई वर्षों से चल रहे सीवर लाइन का काम अब भी पूरा होने के कगार पर नहीं पहुंचा है। इन सभी समस्याओं को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। समस्याओं को देखते हुए आज मंगलवार को महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी अध्यक्ष कविता पांडे के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष कविता पांडे ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि रीवा की हालत बद से बदतर हो गई है। शासन प्रशासन मौन है। उन्हें क्या पता कि जनता किस तरह से समस्याओं से जूझ रही है। 5 मिनट का समय घंटों में बदल रहा है। सड़क में गड्ढे होने के कारण हमेशा उसी गड्ढे में गिरने का खतरा बना रहता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शहर का मुख्य मार्ग रतहरा से चौराहा तक 15 वर्षों से लगातार बदहाल है। रतहरा, संजय नगर, समान नाका, नेहरू नगर, पीटीएस, सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा, इसी तरह और भी कई चौराहे विगत 15 वर्षों से 5 फुट तक के गड्ढे इन सब में लगातार बने हुए हैं, जो भीषण सड़क हादसे को आमंत्रित करते हैं। उन्होंने बताया कि भीषण धूल, गुब्बारों और मिट्टी के ढेरों से शहर भरा पड़ा हुआ है। शहरवासियों का जीवन बद से बदतर हो गया है। गंभीर बीमारियों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के खतरे भी बढ़ रहे हैं। इन सड़कों के किनारे रहने वाले और तमाम शहरवासियों का स्वास्थ्य इससे प्रभावित है। गंभीर बीमारी जैसे दमा, अस्थमा, स्वास्थ्य संबंधित अन्य कई प्राणघातक बीमारियों ने पूरे शहर को अपनी चपेट में जकड़ा हुआ है और सिर्फ धूल और प्रदूषण के कारण बीमारियों का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि स्थितियां बेकाबू हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों में खूब आक्रोश था, जो कि सड़क वापस कर दो के नारे लगा रहे थे। हाथ में गुमशुदा सड़क की तलाश में रीवा की जनता के पोस्टर लिए हुए नारे लगाए जा रहे थे। कविता पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन गरीबों, व्यापारियों, फुटकर व्यवसायियों का बेघरों का पलायन हुआ है, उनको रहने एवं उनके व्यवसाय के लिए सर्वोचित नया प्रबंध किया जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। जनता धूल और प्रदूषण से परेशान है, इसके लिए जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करवाया जाना चाहिए। रतहरा से चौराहा जो रीवा का मॉडल रोड है, विगत 16 वर्षों से लगातार बन रहा है। सड़क में 5-5 फुट के गड्ढे, गहरे गड्ढे हो गए हैं। 8-9 महीने से लगातार बड़े गड्ढे हैं। आज रीवा की जो आम जनता है, जिसने मॉडल सड़क का ख्वाब देखा था और भाजपा के लोगों ने उसको ख्वाब दिखाया था, लगातार 3 टेन्योर होने के बावजूद भी ये सड़क नहीं बनी। इतनी ज़्यादा धूल है, लोग दमा के मरीज हो गए हैं। जो छोटे छोटे रेहड़ी, कोमचा व्यापारी, दुकानदार हैं, उनका दुकानदारी पूरी तरह ठप हो गई है, भूखों मरने की स्थिति है। तो हम आज सड़क पर निकली हुई है आम जनता। हम अपनी लापता सड़क की खोज करने निकले हैं कि आखिर और कितने वर्ष लगाएगा इस सड़क को बनने में। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी से और रीवा जिला के विधायक और सांसद से पूछना चाहते हैं कि आखिर बताइए आप। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो लोगों को दमा और अस्थमा हो गया धूल के कारण, तो उनकी जांच कराई जाए, उनका मुफ्त में इलाज कराया जाए। 8-8, 9-9 महीना से उनका रोजगार बंद है। उन बेरोजगारों को जिनके दुकान के किराए लग रहे हैं 20-20 से लेकर चौराहा तक की जो रोड बन रही है, उसी रोड को लेकर के है। जो रोड निर्माणाधीन है अभी, उसी के जल्दी कार्य हो जाए, जल्दी से जल्दी काम होगा, पूरा हो सके और जनता को इसका लाभ मिल सके। उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया। माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया। कलेक्टर सर के समक्ष रख दिया जाएगा। हमारे अन्नदाता किसानों का नई समस्याओं से सामना होता ही रहता है। बता दें कि नई गढ़ी से एक किसान के खेत में आग लगने की खबर सामने आई, जिसमें भारी भरकम नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि किसान के खलिहान में रखी धान की फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से किसान की लगभग 8 एकड़ की फसल जलकर नष्ट हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक किसान जंग बहादुर सिंह और अशोक प्रताप सिंह ग्राम भीर के खलिहान में आग लगी। आग लगने से रखी धान की फसल जलकर नष्ट हो
गई। आग लगने की खबर मिलते ही फौरन किसान ने फायर ब्रिगेड को आग बुझाने की सूचना दी, आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया। समय समय पर ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर ओबीसी समाज के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाता है। एक बार फिर से कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ओबीसी महासभा ने मांग की है कि प्रदेश सरकार ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने हेतु जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम जोड़े और इसका प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे। ओबीसी महासभा की मांग है और उन्होंने अपनी मांग से अवगत कराते हुए कहा कि इसके साथ ही मंडल आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू कराने एवं ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्य विधानसभाओं में सीटें और लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित कराने हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। इन मांगों के साथ साथ ओबीसी महासभा ने किसान विरोधी कानून को निरस्त करने की मांग भी की। अपने ज्ञापन में और भी मांग करते हुए वर्तमान में उपज मूल्य बढ़ाकर 3 गुना करते हुए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। ऐसी तमाम मांगों के साथ आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में ओबीसी महासभा द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जी बताइए, आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग? आज ये ओबीसी महासभा द्वारा ये 16 राज्यों में जो मांगे हैं हमारी ओबीसी महासभा की, उसमें प्रमुख जो 7 मुद्दे हैं उसके तहत पूरे देश में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। उसी के तहत रीवा में भी आज हम लोग एक चेतावनी पत्र, ज्ञापन के साथ एक चेतावनी पत्र भी है, तो शासन को हम लोग देंगे और कलेक्टर द्वारा सीधे मुख्यमंत्री महोदय को सौंपेंगे। इसमें प्रमुख मांगे थी, एक तो जाति की जनगणना, जो एक कॉलम 2021 में जनगणना होनी है, उसमें कॉलम नहीं है, और फिर है उसमें 7 प्रमुख मांगे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। और प्रमुख जो समस्याएं हैं हमारे खासकर SC ST OBC के लोगों पर लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले एक छोटी लाली घटना हुई थी, उसमें हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद भी देखते हैं अगर कार्रवाई होती है, उसी के माध्यम दोबारा हम लोग यही देना चाहते हैं कि कार्रवाई हुई कि नहीं। और हमें आज शिवराज सिंह की सरकार दोबारा स्थापित हुई है, जो उन्होंने कहा था कि 27% आरक्षण जैसे हमारी सरकार बनेगी दोबारा हम फिर से लागू करेंगे। तो एक माध्यम मुख्यमंत्री द्वारा ज्ञापन देंगे कि आज आपकी शिवराज सरकार बन चुकी है, तो हमें 27% आरक्षण पूरे प्रदेश में लागू करें। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा पप्पू कनौजिया, ओबीसी महासभा संभागीय अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली 80% से ज्यादा मौतें तेज गति से वाहन चलाने के कारण होती हैं। रीवा में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की खबर अब आम हो गई है। आज फिर रीवा के चौराटा थाना अंतर्गत 2 व्हीलर बाइक सवार को 4 व्हीलर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 व्हीलर वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी में बताया जा रहा है कि सुरेश पाल नाम के युवक का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेला से निमंत्रण देने के लिए मृतक अपने बुआ के यहाँ अटरिया जा रहा था। तभी सुबह 7 बजे के करीब अचानक 4 व्हीलर ने 2 व्हीलर को टक्कर मार दी। एम्बुलेंस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल में घायल को उपचार के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के घर में मृतक के बड़े भाई की शादी थी, जिसका निमंत्रण देने के लिए मृतक अटरिया जा रहा था। तभी यह अचानक हादसा हो गया, जिसमें शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। सुनिए मृतक के परिजनों ने मीडिया से क्या कहा। लड़का उधर से आ रहा था, बेला तरफ से अटरिया जा रहा था बुआ के यहाँ निमंत्रण देने के लिए, तो 2 चक्का बाइक से आ रहे थे और पीछे से 4 चक्का ने एक्सीडेंट कर दिया है। कहाँ पर घटना हुई? ये अपना अगडाल के पास हुआ है, एक्सीडेंट चौराटा गाँव में। कितने बजे? ये सुबह मतलब 7 बजे के करीबन हुआ है। उसमें 2 लड़का मौजूद पीछे लगे हुए थे। वो लोग जहाँ गाड़ी का नंबर सब कुछ मिल गया है, उसमें कोई वो नहीं, गाड़ी का नंबर भी है। जो खत्म हुए उसका नाम है सुरेश पाल, लड़का का नाम है सुरेश पाल। उसका उम्र है करीब 25-30 साल है, 28 साल का है लड़का का। कहाँ रहने वाले हैं? गाँव हमारा सोनवर्षा है, थाना रामनगर है हमारा। यहाँ पे न्योता देने आए थे, न्योता दे के वहाँ से अपने बुआ के यहाँ न्योता देने जा रहे थे अटरिया में। बस वही आपके चौराटा गांव के पास उसका एक्सीडेंट हो गया है।
आज नगर पालिका निगम रीवा में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि पहली जीपीएफ राशि 13 माह के समय सीमा में कर्मचारियों के खाते में जमा कराई जाए। दूसरी मांग उनकी यह है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के डीए की एरियर्स राशि जीपीएफ खाता में शीघ्र जमा कराई जाए। कर्मचारियों ने अपनी तीसरी प्रमुख मांग में यह कहा है कि 7वां वेतन एरियर्स जो बकाया किश्त मई 2018, मई 2019 और मई 2020 की राशि जीपीएफ खाता में जमा कराई जाए। ऐसी ही कुल 7 मांगों के साथ कर्मचारियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और तमाम मांगों के निराकरण की मांग की है और चेतावनी भी दी है कि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उस परिस्थिति में कर्मचारी विवश होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी। सफाई कामगार अध्यक्ष आदरणीय अमर नाहर जी के नेतृत्व में 7 सूत्री मांग पत्र में जिसमें जीपीएफ की राशि 13 माह से सफाई कर्मचारियों की, नगर निगम कर्मचारियों की नहीं जमा है। दूसरा है वित्तीय वर्ष 18-19 का डीए का एरियर अभी तक जीपीएफ खाते में इन्होंने नहीं जमा किया। तीसरा है 7वें वेतनमान का एरियर 18-19-2020 3 किस्त बाकी है, 8 दिनांक तक इन्होंने नहीं जमा की। चौथा है नियमित विनियमित कर्मचारियों का एनपीएस की राशि 8 दिनांक तक आयुक्त महोदय द्वारा वेतन से काट लिया जाता है, लेकिन उनके खातों में नहीं जमा किया जाता है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की परिभाषित राशि उनके वेतन से काटी जाती है, वो राशि कहाँ जाती है 8 दिनांक तक किसी को नहीं मालूम। छठवां है ठंडी आ चुकी है, सफाई कर्मचारी माताएं बहनें सुबह 5 बजे से अपनी ड्यूटी में तैनात हो जाती हैं, लेकिन गर्म वर्दी 8 दिनांक तक इनके द्वारा नहीं दी जा रही है। 7वां है शासन मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि दैनिक वेतन विनियमितीकरण नियमित कर्मचारियों को 10,000 का बोनस त्यौहार दीपावली में दिया जाएगा, 8 दिनों तक राशि नहीं दी गई है। इन्हीं मांगों को लेकर कल रात कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहन राम तालाब के पास 25 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर अज्ञात हमलावरों के द्वारा हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। शहडोल जिले में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसमें शहडोल पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। जानकारी के मुताबिक पुरानी बस्ती में रहने वाला 25 वर्षीय युवक वाहिद खान पिता कदिर कबाड़ी निवासी पुरानी बस्ती का रहने वाला है। अज्ञात बदमाशों ने मोहन राम तालाब के समीप युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी, घटना को अंजाम दिया और इसके बाद वह मौके से फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से लाया और आईसीयू ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों का पता तलाश शुरू कर दी है। शहर के बीचों बीच इस घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। घटना के बाद से क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया है। घटना की सूचना लगते ही वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले को बारीकी से जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस लग गई है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, वहीं बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कुल 5 लोगों को नामजद किया है। शहडोल जिले के कप्तान अवधेश गोस्वामी को घटना की जानकारी जैसे ही मिली, वह मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम को दिशा निर्देश दिए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। जहां संविधान में आम नागरिकों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आम नागरिक के अधिकारों को जिले में बैठे अधिकारी बिना निराकरण के निराकरण कर दे रहे हैं और आरटीआई फाइल करने पर खुलेआम सूचना न देकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार की ग्राम पंचायत मझौली का है, जहां कई महीनों हो गए आवेदक ने कुछ बिंदुओं पर पंचायत से सूचना मांगी थी, पर पंचायत सचिव सरपंच सूचना के तहत मांगी गई जानकारी को मजाक बनाकर आवेदक को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत मझौली में भ्रष्टाचार की शिकायत की और साथ ही सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी, पर आज कई महीने होने के बाद भी निराकरण नहीं किया गया और न ही आवेदक को कोई जानकारी दी गई। अधिकारी व पंचायत कर्मी आम नागरिकों के हक का हनन करते दिख रहे हैं। मामला ग्राम पंचायत मझौली के कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद न ही जनपद सीईओ और न ही जिला सीईओ ने अभी तक कोई कार्यवाही की है। लगातार जानकारी मांगने के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गई और मामले का निराकरण भी नहीं किया जा रहा है। तो एक बड़ी लापरवाही अधिकारियों द्वारा और भ्रष्टाचार भी यहाँ उजागर हो रहा है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।